फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए अलजेब्रा का एक अच्छा सा सवाल लेके आए हैं कि ये सवाल दिया गया है, यदि x अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड अपॉन 5 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। सवाल में ये दिया गया है। तो अब क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे x अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड अपॉन 5, यही सवाल में दिया गया है और इसकी हेल्प से हमसे इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आपको ये ऐसे सिंपली लिख लेना है और ये सारे एक दूसरे के इक्वल है ना। x अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 के है, या फिर x अपॉन इक्वल टू जेड अपॉन 5 के भी इक्वल कह सकते हैं। y अपॉन 3 को जेड अपॉन इक्वल 5 के इक्वल कह सकते हैं। जेड अपॉन 5 को x अपॉन 2 के इक्वल कह सकते हैं। तो सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम के मान लेते हैं। ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो इस सबको के बराबर मान लेते हैं। आप a b c कुछ भी मान लें, x y z। तो यहाँ पे मैंने के मान लिया। अब ये सारे के इक्वल हैं, तो जब सारे के इक्वल हैं तो फिर x अपॉन 2 भी के इक्वल होगा, y अपॉन 3 भी के इक्वल होगा, सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। x अपॉन 2 इज इक्वल टू के है ना, ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो x अपॉन 2 भी तो के इक्वल होगा। यहाँ पे y अपॉन 3 लिखा है, इसको भी इज इक्वल टू के मान लेते हैं। यहाँ पे जेड अपॉन 5 लिखा हुआ है, इसको भी मान लेते हैं हम के इक्वल, के बराबर मतलब, है ना। अब ये के इक्वल है ये चारों। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x लिख लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, 2 बटे में है तो इसको इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे y है, ये इधर 3 जब इधर जाएगा तब फिर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 के हो जाएगा। यहाँ पे z है, z लिख लेंगे और z इज इक्वल टू 5 के हो जाएगा, है ना। ये जब इधर में जाता है तो मल्टीप्लाई में, अगर ये इधर होता इधर आता तो ये डिवाइड में चला जाता। तो x इज इक्वल टू 2 के, y इज इक्वल टू 3 के और z इज इक्वल टू 5 के हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, z की भी वैल्यू मिल गई। हमसे सवाल में क्या पूछा, इसकी हेल्प से हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको ये वाला इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन x माइनस वाई प्लस जेड, ये इधर लिख लिए। अब इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू चलिए यहाँ पे रख के देख लेते हैं। x क्या है, x इज इक्वल टू 2 के, तो यहाँ पे 2 के लिख दिए, प्लस है तो प्लस लगा दिए। y क्या है, y 3 के है, 3 के लिख दिए। फिर क्या है, माइनस का साइन है, माइनस कर दिए। z की वैल्यू क्या है, 5 के दी गई है, यहाँ पे 5 के लिख लेंगे। अब यहाँ पे x है, x की वैल्यू फिर क्या दी गई है, 2 के दी गई है, 2 के लिख लेंगे। माइनस है, माइनस कर देंगे। y की वैल्यू क्या दी गई है, 3 के दी गई है, 3 के लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस कर देते हैं। z की वैल्यू क्या दी गई है, 5 के दी गई है, 5 के लिख लेते हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2 के 3 के 5 के हो गया। यहाँ पे माइनस है, माइनस कर दिए, फिर 5 के हो गया। फिर अपॉन में, अब अपॉन क्या, यहाँ पे तो माइनस के और माइनस के 0 हो गया। जब ऊपर 0 हो गया तो वैसे चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे 2 के और 5 के 7 के हो गया। यहाँ पे 7 लिख दिए, 7 के हो गया और यहाँ पे माइनस का 3 के हो गया। लेकिन यहाँ पे तो ऊपर ही 0 आ गया ना, माइनस प्लस 5 के माइनस 5 के, तो यहाँ पे ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा। और नीचे कुछ भी हो, जब ऊपर 0 है तो फिर इसका आंसर 0 ही आना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ये 0 आ जाएगा, ये इसका उत्तर है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग कहें तो मैं दोबारा समझा दूं, ये इसके 0 आ जाएगा क्योंकि ऊपर की संख्या ही 0 आ गई, तो इसका ये आंसर 0 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये सवाल दिया गया है हमको और हमसे इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन से हम एज इट इज लिख लेना है, सेम का सेम लिख लेना है। इसको के इक्वल मान लेना
है ना, ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो के इक्वल होंगे। अब इसको जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। एक्स बटे वाई, एक्स बटे 2 इज इक्वल टू के, वाई बटे 3 इज इक्वल टू के, जेड बटे 5 इज इक्वल टू के। तो ये के हो गया। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, वाई की इतनी आ गई, जेड की इतनी आ गई। यही वैल्यू उठा के यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देते हैं। जब इस इक्वेशन में रख दिए, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक दूसरे से कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आ गया। जब ऊपर ही 0 आ गया तो ये इसका आंसर 0 आएगा, इतना तो तय है। तो अब देखिए इसी तरह का एक सवाल और आप लोगों को समझाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये एक सवाल और दिया गया है कि एक्स का पावर, यदि एक्स का पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, ये जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, तो पी व क्यू की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू, ये इसका एक गुणनखंड है। तो इस पी और क्यू की हमसे वैल्यू पूछ रहा है इस सवाल में, इसकी हेल्प से। तो अब चलिए हम इस वाले इक्वेशन के हेल्प से पहले सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ये लिखे, ये एक गुणनखंड दिया है, इसका एक गुणनखंड का एक गुणनखंड है। देखिए लिखा हुआ है यदि x का पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक गुणनखंड है तो p व क्यू की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा हमसे। तो सबसे पहले सवाल हमको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब देखिए सवाल यहाँ पे है। अब इसके हेल्प से हमें ये गुणनखंड दिया, इस पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर का क्या रूल है कि यहाँ पे जो 2 दिया है, यहाँ पे जो भी संख्या दी हो, जब मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या आए और जब ऐड करें तो ये आए। तो अब इसको किस तरह से हम तोड़ सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे तो एक छुपा ही रहता है, एक्स के आगे तो एक है ही। तो यहाँ पे जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, 2 एक कम 2 आ जाएगा। और जब माइनस 2x माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। तो इस तरह से हमको तोड़ लेना है। अब इसमें क्या कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन है, यहाँ पे x है, x ले लिए। अब माइनस 2, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, इसीलिए हमने x को कॉमन लिया। तो x को कॉमन ले लिया तो x, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सिर्फ 2 बचे तो यहाँ माइनस का 2 लिख दिए। अब माइनस, अब यहाँ पे 1 कॉमन है क्योंकि 1 तो सब में होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और x, और यहाँ पे माइनस था इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस का 2 है ना। यहाँ पे जब माइनस हो तो अंदर वाला चेंज हो जाता है, तो यहाँ से प्लस का माइनस में हो गया। अब इसको क्या करते हैं, x माइनस 2 कॉमन है तो एक बार लिख लेते हैं हम, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये इसका आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2। और अब x माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब x को इधर 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, है ना। देखिए इस तरह से जब कॉमन आप लेके फैक्टर करेंगे, जब फैक्टर मेथड है, जब आप फैक्टर करेंगे इस तरह से तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो x के 2 वैल्यू हैं, एक 2 है और एक 1 है। अब देखिए x का मान हम इस वाले गुणनखंड में, जो इसका एक गुणनखंड, इसी का तो एक गुणनखंड ये है, इसी सवाल में बताया गया है। तो इसको x का मान जो है इस वाले गुणनखंड में रख के देखते हैं। तो ये वाला क्या है इक्वेशन, x का पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस का q दिया गया है। तो पहले x का मान 1 रख के देखते हैं। तो x का पावर, मतलब 1 का पावर 4 होगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, p है तो p, 1 का मान 1 है, x का मान फिर 1 है तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस का q इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे p माइनस में है तो यहाँ इधर जब जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और q प्लस में है तो इधर जब जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो p माइनस q इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। अब
दो एक्स का वैल्यू 2 भी तो दिया है, चलिए ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब x इज इक्वल टू 2 भी दिया है तो इसका भी मान रख के देख लेते हैं इसी इक्वेशन में। तो 2 का पावर 4 माइनस p इंटू 2 का पावर 2 प्लस q, इस तरह से तो करेंगे। तो 2 का पावर 4 जब अगर रहेगा तो कितना इसका आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये 16 आ गया, माइनस 2 का पावर 2 बार करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4p आ जाएगा, प्लस q इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16 है, 16 एज इट इज लिख देंगे, यहाँ इक्वल टू, यहाँ p माइनस में है इसीलिए p को प्लस में करने के लिए इधर ले आएंगे तो इधर 4p हो जाएगा। और ये प्लस q प्लस में है, जब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस q। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 मेरा बन गया। जब 2 की वैल्यू रखे तो ये आया x की, और जब x की वैल्यू 1 रखे थे तो ये आ गया। अब एक इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाना है हमको, है ना। ये इक्वेशन 1 बना था और ये इक्वेशन 2 बना था। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, हम इधर ट्राई करते हैं करने की। तो यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं, चलिए हम इधर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इसको करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या आया था, 16 इज इक्वल टू 4p माइनस का q, यही तो आया था। और इक्वेशन 1 क्या आया था, 1 इज इक्वल टू p माइनस q, यही आया था। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस लगा है ना, तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस लगा है, इसको भी माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो इसीलिए इसको प्लस कर देंगे। अब इसको हम घटाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए 16 में जब 1 जाएगा तो 15 बच जाएगा, यहाँ 16 में जब 1 जाए माइनस होगा तो 15 बच वो हाँ 15 बच जाएगा। और 4p में जब 1p चला जाएगा तो 3p यहाँ पे बचेगा। और प्लस q और माइनस q जब एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो ये कट गया। अब यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू p, जब 3 से ये डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये 5 बार तो गया है, 3 × 5 = 15, अभी p की वैल्यू 5 आ गई। अब p हमसे सवाल में ही तो पूछा है, इसकी हेल्प से p व q की वैल्यू क्या होगी, p और q, तो p की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब q की वैल्यू याद करनी है। तो चलिए इक्वेशन 1 जो है छोटा है, इसमें हम p की वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू p5 माइनस q। अब हमको q की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो q को इधर ले आएंगे, क्योंकि माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और 1 जो है इधर चला जाएगा, तो जब 1 इधर जाएगा तो क्या माइनस में चला जाएगा, 5 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 4, तो q इज इक्वल टू 4 के हो जाएगा। तो p और q की हमको वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू 4 है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये और ये हमसे सवाल में ही तो पूछा है। देखिए ये अलजेब्रा का सवाल है एक, देखिए हम एक बार आप लोगों को दोबारा समझा दें। देखिए ये यदि x का पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक गुणनखंड है तो p व q की वैल्यू क्या होगी, यही सवाल में पूछा गया है। अब इसका हम कर लेते हैं सबसे पहले फैक्टर। जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से इसको 3 को तोड़ेंगे कि जब ऐड करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, तो इसको 2x माइनस एक्स इज इक्वल प्लस 2 इस तरह से कर लिए। अब x कॉमन है, x कॉमन ले लिए, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, अब माइनस 2 कॉमन है इसीलिए माइनस 2 एक बार कर लिया और x माइनस 1 कर लिए, ये x और माइनस 1 ये कर लिए। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मान लिए तो x की वैल्यू 2 आ गई, और x माइनस 1 की वैल्यू जब 0 इक्वल के 0 के कर लिए तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें एक की वैल्यू पहले रख के देखे तो एक की जब वैल्यू रख के देखे तो इसका क्या आ गया, p माइनस q की वैल्यू 1 आ गई, है ना, क्योंकि एक पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो 1 लिख दिए, 1 का 1। यहाँ पे भी अगर 1 होता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो p का एज इट इज p लिख दिए, q का q लिख दिए प्लस लगा के, तो p माइनस q की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब फिर यहाँ पे 2 भी वैल्यू रख के देख लेते हैं। जब 2 वैल्यू रखे तो फिर उसको सॉल्व किए
तो तब भी इसका जो है ये निकल के आ गया 16 इज इक्वल टू 4p माइनस क्यू के आ गया, क्योंकि जब 2 को 4 का पावर करेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ पे 4p आ जाएगा, 2 दूना 4 हो गया प्लस क्यू, तो यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 4p माइनस क्यू आ गया। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, जब माइनस किए तो क्यू कैंसिल हो गया और 16 में 1 गया 15 बच गया और 4p में 1 p चला गया तो 3p बच गया। अब 3p से 15 को डिवाइड किए 5 टाइम हो गया तो p की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे p की वैल्यू जो है ये देखिए, p की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख के देख लिए, इसमें रख के देख लिए, ये इसमें ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 छोटा था इसीलिए इसमें रख के देख लिए, तो 1 का 1 रख दिए। अब p की वैल्यू 5 आई थी माइनस क्यू, ये q माइनस में इसीलिए प्लस में आ गया और 5 ये 1 प्लस में था इधर गया तो माइनस में हो गया, तो q की वैल्यू 4 आ गई। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ना आया हो तो एक बार आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को चैनल ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।